हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरा सभी को। और सब कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम विशाल यादव। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने आपको कल बताया था, मैं आपको पहला चैप्टर कौन सा कराऊंगा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में दोस्तों मैं बात करता हूँ तो नंबर सिस्टम में बहुत सारे टाइप होते हैं, वो मैं सब आपको क्लियर कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक नंबर्स। नंबर सिस्टम में जो आपके नंबर्स होते हैं, तो भैया नंबर्स आपको पता तो है कि नंबर्स हमारे संख्याएं होते हैं। नंबर्स का मतलब क्या होता है? संख्याएं। लेकिन विभिन्न प्रकार के नंबर्स का जो कलेक्शन होता है, जिसमें परिमेय संख्याएं भी आती है, परिमेय भी आती है, और जो आपकी भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं आदि जितनी भी संख्याएं का एक अलग अलग कलेक्शन होता है। डिफरेंट प्रकार की जितनी भी संख्याएं होती है, तो दोस्तों वो हमारी क्या कहलाती है? नंबर्स कहलाती है। तो वो उन नंबर्स के बारे में आपको बताऊंगा। कई बार इसमें क्वेश्चन बनता है, कई बार में कई क्वेश्चन आते हैं, इसमें आया भी है। बताऊंगा मैं कहाँ कौन सा क्वेश्चन आया है आपको। तो उसमें आपसे कुछ भी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हमारी कौन सी संख्या है और कौन सी हमारी वास्तविक रियल जो भी आपसे पूछता है वो संख्या है। तो बात करते हैं दोस्तों नंबर्स की। तो नंबर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के दोस्तों, एक तो हमारा होता है रियल नंबर और एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। दोस्तों इमेजिनरी नंबर की यदि हम बात करते हैं तो हमारा हिंदी में इसको काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। और दोस्तों यदि बात करें रियल नंबर की, तो रियल नंबर को हम हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं। पूरे नंबर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा कौन से नंबर कैसे होते हैं, क्या होते हैं। उसके बाद आपको टाइप टू टाइप चैप्टर बताने की कोशिश करूंगा। रियल नंबर वास्तविक और इमेजिनरी काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। दोस्तों बात करें तो रियल नंबर की जितनी भी संख्याएं हमारे लाइन पर लिखी जाती हैं वो हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका 0, 1, 2, 3, 4 चलते चले जाते हैं, और इधर -1, -2, -3। ऐसा नहीं है दोस्तों कि 1, 2, 3, 4 ही आपकी वास्तविक संख्या है। इसके बीच में आपका 2.5 भी आ सकता है, इसके बीच में आपका 1.2 भी आ सकता है। तो दोस्तों जितनी भी संख्याएं हमारी लाइन पर लिखी जाती हैं तो उनको क्या कहते हैं? हम वास्तविक रियल नंबर कहते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? दोस्तों बात करते हैं इमेजिनरी काल्पनिक संख्या की। तो इमेजिनरी काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं, इसको हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव नंबर। मतलब आपका ये है कि जितनी भी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल होता है वो हमारा इमेजिनरी अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे ले लेता हूँ, रूट में -28, रूट -33। इसी प्रकार जितनी भी संख्याएं हमारी रूट में माइनस में होती है वो हमारी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या दोस्तों मैं इसको ये नहीं लिख सकता रूट में 28 गुणा रूट -1? आपको ये नहीं लिख सकता रूट 33 गुणा रूट -1? रूट 28 माइनस का रूट -33, इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो दोस्तों हमारी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव नंबर, तो उसको हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं। अब बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा एक 9th क्लास में आयोटा बराबर आपका रूट में -1 होता है। आपने ये भी पढ़ा होगा आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है। आयोटा इज नथिंग दोस्तों, आयोटा का मान रूट में -1 होता है। आयोटा का मान रूट -1 होता है, बट आयोटा स्क्वायर बराबर -1। बात करते हैं दोस्तों इसकी, तो मैं इसको रूट 28 आयोटा नहीं लिख सकता, इसको रूट 33 आयोटा नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। तो इसलिए आपको मैंने बताया, आपने पढ़ा था आयोटा बराबर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर बराबर -1। तो जितनी भी आपकी काल्पनिक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं आपका रूट में होती है वो हमारी क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसको रूट 28 आयोटा, रूट 33 आयोटा, इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होंगी वो हमारी क्या होंगी? काल्पनिक संख्याएं होंगी। इसके बारे में विस्तार में आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसका क्लियर कर देता हूँ। बात करते हैं दोस्तों काल्पनिक संख्या में एक और होता है आपका, जिसको हम कहते हैं, एक पार्ट और है इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं हमारे, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं।
तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं जो होती है हमारी, पहले हमें पता होना चाहिए सम्मिश्र संख्याएं होती क्या है, कैसे पता चलेगा इनका कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है कैसा है। तो मैं आपसे बता दूं, जितनी भी संख्याएं हमारी a प्लस माइनस बी आयोटा के फॉर्म में होती हैं, तो दोस्तों वे हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। इसको मैंने z से प्रदर्शित कर दिया, z बराबर a प्लस माइनस बी आयोटा। तो दोस्तों जितनी भी संख्याएं a प्लस माइनस बी आयोटा के फॉर्म में होंगी तो वे हमारी क्या संख्याएं होती हैं, कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल इस प्रकार देता है आपका, मैंने कोई भी एग्जाम्पल मान लिया, जैसे 5 प्लस 4 प्लस 3 आयोटा, या कोई भी और दूसरा भी आप एग्जाम्पल मान सकते हैं, 8 प्लस 6 आयोटा, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो। तो जो भी संख्या हमारी a प्लस माइनस बी आयोटा के फॉर्म में लिखी जाए वो हमारी क्या कहलाती है, सम्मिश्र संख्या। जिस प्रकार की आपको एग्जाम्पल दिया है मैंने, 4 प्लस 3 आयोटा, 8 प्लस 6 आयोटा, इसमें आपका क्वेश्चन बनता है, आपको दे देगा, मान लो आपका यही एग्जाम्पल मैंने लिया 4 प्लस 3 आयोटा का, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका आप मैग्नीट्यूड बताओ, परिमाण बताओ। तो दोस्तों इसका परिमाण निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यदि मैं इससे इसकी तुलना करता हूं तो a बराबर भैया क्या होगा, 4 स्क्वायर, b बराबर क्या होगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, और आयोटा स्क्वायर बराबर भी क्या होता है, -1, और माइनस का कभी भी आप स्क्वायर करोगे तो दोस्तों क्या आएगा, प्लस में आएगी संख्या। तो b बराबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, और रूट 25, 25 इसका वर्गमूल होता है 5। दोस्तों हमारा क्या आंसर आया, मैंने आपसे पूछा इसका मैग्नीट्यूड बताओ, इसका परिमाण बताओ, तो इसका क्या आंसर आया, 5। क्लियर है इतनी सी बात। ये क्वेश्चन भैया आया हुआ है, तभी बता रहा हूँ। यदि बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई साहब इसका आप परिमाण बताओ। तो भैया इसका परिमाण निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने ये सूत्र बताया है परिमाण निकालने का, z बराबर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, रूट में 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 8 64, 6 36, तो 100 आपका हो गया। तो 100 किसका वर्गमूल होता है, 10। तो ये भैया किसका परिमाण होता है, 10। इसका जो हमारा परिमाण है वो क्या है, 10। क्लियर है इतनी सी बात। सम्मिश्र संख्याएं a प्लस माइनस बी आयोटा फॉर्म में होती हैं, और मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया, और इसका एक क्वेश्चन आता है कि इसका परिमाण बताओ। तो परिमाण आप क्या बताएंगे, z बराबर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका सूत्र होता है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार हम सोल्व इसको कर सकते हैं। क्लियर है इतनी सी बात। आशा करता हूँ इतना सा समझ में आया होगा। मैं आपको छोटी छोटी वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, आप उनको देखना, और जो आप काफी संख्याएं आपकी बची हैं, परिमेय वगैरह जितनी भी संख्याएं हैं, भाज्य भाज्य प्राकृतिक पूर्ण, वो सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको मैं टाइप स्टार्ट करूंगा। दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट, मैंने आपको शुरू में बताया था, मैंने आपको अभी बताया था संख्याएं दो प्रकार की होती है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं रियल नंबर की। तो दोस्तों रियल नंबर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम एक कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, और दोस्तों दूसरा होता है हमारा डेसिमल। जितनी भी संख्याएं डेसिमल मतलब दशमलव। तो दोस्तों जितनी भी पूर्णांक हमारे होते हैं, पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए पूर्णांक है क्या। तो पूर्णांक दोस्तों जो बनता है वो निगेटिव और पॉजिटिव संख्याओं के मिक्सचर से, हमारी एक कलेक्शन से जो संख्या बनती है उनको हम इंटीजर्स पूर्णांक कहते हैं। जैसे मैंने एक आपका होता है, इधर निगेटिव ले लेते हैं, -1 -2 -3, और इधर 1 2 3 ये चलते चले जाते हैं। तो इनका जो हमारा एक कलेक्शन होता है मिश्र करके, जो निगेटिव और पॉजिटिव संख्या होती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, इंटीजर्स पूर्णांक कहलाती है। बात कर रहे हैं दोस्तों जीरो की, तो जीरो हमारा न ही निगेटिव है और न ही पॉजिटिव है। जीरो का एक सम संख्या माना जाता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसका पूरा विस्तार में बाद में बताऊंगा आपको। बस फिलहाल मैंने बता दिया इंटीजर्स पूर्णांक जो होते हैं वो हमारे निगेटिव पॉजिटिव संख्याओं को मिक्स करके बनाए जाते हैं। उनका एक मिक्स कलेक्शन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इंटीजर्स पूर्णांक कहलाता है। ये हमारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, इंटीजर्स पूर्णांक होती है। डेसिमल की बात करें दोस्तों, तो डेसिमल भी हमारे दो प्रकार का होता है। डेसिमल में आपका एक तो होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव।
शांत दशमलव हम बता देते हैं। शांत दशमलव दोस्तों वे होती हैं जितनी भी संख्याएं हमारी पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं स्थायी हो जाए, कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाए, जैसे 0.235, 0.125, 0.34, कहीं ना कहीं दशमलव के बाद जो संख्या हमारी स्थायी हो जाती है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो वो दोस्तों हमारी क्या कहलाती है? शांत संख्याएं कहलाती है। अशांत संख्याएं दोस्तों हमारी वे कहलाती हैं, एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूं मैं, जो संख्याएं हमारी कभी भी शांत नहीं होती, दशमलव के बाद वे संख्याएं अनंत तक चलती चली जाती हैं, जैसे 0.237 8 9 1 2 3 4 5 अनंत तक जितनी भी संख्याएं चलती चली जाए, तो वो हमारी क्या कहलाती है? अशांत संख्या। दोस्तों शांत संख्याएं दशमलव के बाद कहीं ना कहीं स्टॉप होगी। जो संख्या हमारी दशमलव के बाद, चाहे वो 2 अंक बाद हो, 4 अंक बाद हो, 5 अंक बाद हो, कहीं ना कहीं वो स्टॉप यदि होती है तो वो संख्या क्या कहलाती है? हमारी शांत संख्या। और जो संख्याएं दशमलव के बाद अनंत तक चलती चली जाती है, कहीं भी स्टॉप ना हो, तो वो क्या कहलाती है? हमारी अशांत संख्या। क्लियर है इतनी सी बात? दोस्तों इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q फॉर्म में लिखने का मतलब ये है, जैसे मैंने आपका एग्जाम्पल लिया था 0.235, तो आप इसको सोल्व करोगे तो पॉइंट हटाया, नीचे 3 जीरो बढ़ाए, आपने इसको सोल्व कर लिया, 5 चौक 20, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 जीरो। क्या अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? 47/200। तो क्या ये P/Q फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है? तो दोस्तों इन संख्याओं को हम कहाँ लिख सकते हैं? P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है इस प्रकार का, एग्जाम्पल दे देगा, मान लो मैंने आपको दे दिया 0.125, इसको आप सिंप्लीफाई करो, सरलीकृत करो, तो दोस्तों आप इसको इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, तो जो भी आंसर आएगा हमारा वो ऑप्शन में दिया होगा। क्लियर है इतनी सी बात? तो इनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों इनको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, इनको हम लिख सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों इतनी सी बात समझ में आई होगी। और दोस्तों यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, पढ़ाया हुआ समझ में आए, तो दोस्तों अपने भाइयों तक, अपने दोस्तों तक मेरी वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, तो दोस्तों आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट दोस्तों मैं कल बताऊंगा, दोस्तों मैं जो भी आपकी संख्याएं बची हुई है।